अभी जस्ट लोकसभा चुनाव हुए थे, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस ने हमारे जितने भी लोग थे उनको बांटने का काम किया है। चाहे वो आरक्षण को लेके हो, चाहे वो संविधान को लेके हो कि संविधान खत्म हो जाएगा और संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, आरक्षण आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। ये झूठ जो कांग्रेस की रीति नीति और खून में बस गया है, मुझे लगता है कि उनके खून से बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और मैं दूसरी ओर एक चीज़ और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से अग्निवीरों के बारे में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर भी कहा और पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर अग्निवीर को लेके भी लोगों के अंदर भ्रम फैलाया गया, चाहे किसानों को लेके हो, हर तरह का मतलब किस किस पॉइंट पे कहें वो पॉइंट जो हमारे देश के लिए सबसे सर्वोच्च नागरिक है और जो देश की सेवा करते हैं, न देश की सेवा करने वालों को छोड़ा, न किसानों को छोड़ा और न ही हमारे गरीब तबका जो है उनको छोड़ा, हर किसी के बारे में झूठ फैलाने का काम करते हैं। और अग्निवीर को लेकर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सदन में बोला, तो उसका पर्दाफाश करने के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने सामने आकर देशवासियों को जो है वो सत्य बताने का काम किया और उस घिनौने झूठ को क्या नाम है जिस तरह से राहुल गांधी ने फैलाया था उसका पर्दाफाश हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने किया। सबसे पहले तो दीपेंद्र हुड्डा जी ये बताएं कि 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल के कार्यकाल वो कुश्ती के हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान रहे हैं और जितने भी उन्होंने कारनामे गिनवाए ये उनके टर्म कंडीशन के दौरान की हैं। तब वो कहाँ पे थे जब वहाँ पे जाकर खिलाड़ियों के साथ एयरपोर्ट के ऊपर कभी फोटो खिंचाते थे, कभी उनके घर पे जाकर बधाई देने जाते थे, लेकिन उन्होंने क्या कभी उन खिलाड़ियों की सूद ली? पद पे रहते हुए उन खिलाड़ियों की सूद नहीं ली, तो किस हक के साथ वो खिलाड़ियों के साथ खड़े और किस हक से वो सरकार से पूछ सकते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने, क्योंकि आप उस संवैधानिक पद के ऊपर थे, कुश्ती हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष आप थे। जवाब आपसे हम सब खिलाड़ी मांगते हैं और आपको देना चाहिए कि आपने उस समय पे उन खिलाड़ियों की सूद क्यों नहीं ली। बात रही, उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त, विजेंद्र और बबीता फोगाट को डीएसपी में, तो आपको बताना चाहती हूँ कि आज योगेश्वर दत्त, विजेंद्र भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और बबीता फोगाट भी। लेकिन एक झूठ और जो आपने साथ में फैलाया कि बबीता फोगाट को डीएसपी बनाए, तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि आपकी सरकार ने ये फोगाट बहनों के साथ कितना अन्याय किया था। आपको भी पता है कि जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो जबकि मेरी बड़ी बहन डिजर्व करती थी डीएसपी के लिए, लेकिन आपने डीएसपी उनको नहीं बनाया। मैं डिजर्व करती थी डीएसपी के लिए, आपने डीएसपी मुझे भी नहीं बनाया और मेरी बड़ी बहन को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस दौरान उन्होंने डीएसपी का पद जो है उनको कोर्ट ने जो सम्मान दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने डीएसपी के पद पर ज्वाइन करवाया। तो मैं आपसे ये जवाब मांगना चाहती हूँ कि जब खेल नीति सब खिलाड़ियों के लिए सम्मान थी, तो ये हम फोगाट बहनों के साथ इतना अन्याय क्यों किया? और सिर्फ फोगाट बहनों के साथ नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो पदक लेके भी आए थे, लेकिन आपकी पदक लाओ पद पाओ की नीति साइड में थी। आपके लिए वो भ्रष्टाचार, आपके लिए वो परिवारवाद जो था वो इम्पोर्टेंट था। खेल नीति आपने साइड में रख दी, आपने परिवारवाद को आगे बढ़ाया और ये परिवारवाद की नीति का ही परिणाम है कि हम बहनों को न्याय नहीं मिला और हम दोनों बहनें डिजर्व करते हुए भी डीएसपी नहीं बनी थी। हिसाब मांगे हरियाणा। वैसे तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने सभी देशवासियों के सामने और खासकर हरियाणा वासियों के सामने जवाब दिया था आपके सवाल का कि मैं बनिया का बेटा हूँ, एक एक पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूँ। शायद मुझे लगता है आपने भी सुन लिया होगा और वो पाई पाई का हिसाब आज पूरा हरियाणा आपसे मांगता है। और उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके कार्यकाल के अंदर अगर फायदा पहुँचा है तो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को।